विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सब पे असीम कृपा प्राप्त हो, यही विनती है। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, यही विनती है। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा। आज हम बुद्ध पूर्णिमा व्रत की कथा बताएंगे। कथा से क्या लाभ मिलता है ये भी बताएंगे। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कब है ये भी आपको बताएंगे। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा वैशाख मास में आने वाली पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, यानी जो भगवान विष्णु का वैशाख मास में पूर्णिमा आता है उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य से व्यक्ति महान फल प्राप्त कर लेता है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। ये जो वैशाख मास की पूर्णिमा है उसके बारे में भगवान कृष्ण ने माता यशोदा जी से बताए थे कि क्या लाभ है, इसकी क्या महिमा है। इस व्रत को करने से धन संबंधी संतान से जुड़ी सुख की प्राप्ति होती है। पढ़े बुद्ध पूर्णिमा की कथा तो आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। द्वापर युग की बात है। एक दिन यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्होंने निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिससे जो स्त्री को मृत्यु लोक में विधवा होने के भय से मुक्ति दिलाएं और मनुष्यों को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ऐसा कोई व्रत हो जो बताएं। जिसका पुत्र नहीं हो रहा है उसका पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा व्रत बताएं। इस पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु को समर्पित है और ये व्रत भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करना चाहिए। इस के करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होती है। अचल सौभाग्य देने वाले और जीवन के सभी कष्टों का नाश करने वाले ये होते हैं। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि इस व्रत को मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कलिका नाम की एक समृद्ध नगरी में थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। वही एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी सुंदर स्त्री के साथ, गुणवती पत्नी के साथ, रूपवती पत्नी के साथ निवास करता था। उसके पास धन तो बहुत सारे थे, धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको वो संतानहीन था, उसको कोई संतान नहीं था और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। आप लोगों को भी पता होगा जिसका संतान नहीं है उसको कितना कष्ट है, ये वही जानता है। एक दिन महान योगी उस नगरी में आया और सभी के घरों से उसने भिक्षा ली, लेकिन धनेश्वर के घर का वो भिक्षा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनका पुत्र नहीं था। वो जो योगी थे उसे घर का भिक्षा लेते थे जिसका पुत्र प्राप्त था। अब जब धनेश्वर देखा तो बहुत दुखी हुआ। धनेश्वर ने यह देखा तो उसने कारण पूछा कि महाराज, आप सबके घर की भिक्षा ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो आप हमारे घर का क्यों नहीं ले रहे हैं? तब योगी जी कहे, देखो, हम उसी के घर का भिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके घर संतान की प्राप्ति हो, संतान की सुख हो।
धनेश्वर दुखी हो गया, बोला महाराज आप बताइए कि आखिर मैं क्या करूं महाराज, आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्त हो, पुत्र रत्न हमको मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। योगी ने उसे देवी चंडी की उपासना की मार्ग बताया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत एवं साधना करे। धनेश्वर ने ऐसा सब किया, अपनी पत्नी को बताई और वन में तप करने चला गया। दर्शन 16 दिन की कठोर तपस्या के बाद चंडी देवी प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दी और वरदान दिया कि उसे संतान की प्राप्त अवश्य होगी, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी यदि वे दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक व्रत करते हैं तो उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और वो पुत्र सही रहेगा और दीर्घायु भी होगा। और आटे की दीपक बनाए, शिव जी की पूजन करें और यह संतान की दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलेगा। प्रातःकाल धनेश्वर ने एक आम के वृक्ष के नीचे सुंदर फल देखा, परंतु वह फल तोड़ नहीं सका। तब उसने भी श्री गणेश जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मैं फल तोड़ सकूं, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी, मेरे बाधाओं को दूर कीजिए, मैं इस फल को अपने घर ले जा सकूं। फल लौट आया और अपनी पत्नी को रूपवती को वो फल दे दिया। वह फल खाने का जब दिया तो अपने पत्नी से बोला, स्नान और शुद्ध आचरण के बाद ही इस फल को तुम ग्रहण करना। पत्नी बहुत रूपवती थी, उसने वैसा ही किया। समय पर उसने सुंदर संतान को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक चंद्रमा के समान की तरह उज्ज्वल और आदेशों का पालन करने वाला था। बुद्धि उसका अच्छा था, सुशील था। उसकी माता ने देवी के आदेशानुसार 32 पूर्णिमा का व्रत कर दिया। जब 16 वर्ष संतान के आने वाली थी तो उन्होंने योजना बनाई कि देवी दास को क्यों नहीं हम लोग काशी उसके मामा के साथ भेज दिया जाए, जिससे वो जाकर वहाँ पे विद्या ग्रहण करे। और वो गए, धनेश्वर के साले ने उसको लेकर, उसके देवीदास को लेके वो चल दिए। कहाँ पे? बनारस लेके चले गए। वहाँ जाने पर उन्होंने रास्ते में बहुत सारे धन दिए थे कि रुक रुक कर तुम दान पुण्य करते जाना, यज्ञ करते हुए आगे बढ़ना। एक दिन वे लोग एक गांव में रुके, जहां पर ब्राह्मण की कन्या का शादी हो रहा था। कन्या ने देवीदास को देखकर उसके विवाह की इच्छा जताई। देवीदास ने अपनी अल्पयायु की सारी बात बताई, लेकिन कन्या नहीं मानी। बोली कि जब हम करेंगे तब आप ही से शादी करेंगे। तब देवीदास ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन मेरा यह अल्प है। विवाह उसी से हुआ। देवीदास के साथ बधी। विवाह के पश्चात देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर चुपचाप पुष्प वाटिका बनाने को कहा और बताया कि जब वह मरेगा तब वाटिका के फूल सब मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित होगा तो फिर से वाटिका का फूल हरियाली आ जाएगी। काशी में पढ़ाई करते समय एक रात प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को काट लिया।
परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से यो जिस कन्या ब्राह्मण कन्या की लड़की से शादी हुआ था उसने भी 32 पूर्णिमा व्रत किया। उस पूर्णिमा के व्रत से फिर देवीदास जीवित हो गया और जो वाटिका थी वो हरी भरी हो गई और वहाँ की हरियाली आ गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये देख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसके साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दी कि आज से जो भी 32 पूर्णिमा का व्रत करता है उसका सुख सौभाग्य की जरूर प्राप्ति होती है, उसके पति की दीर्घ आयु होती है और संतान की प्राप्त होती है। उसी दिन से ये व्रत मनाया जाने लगा। अंत में यशोदा जी से कृष्ण जी ये भी कहे कि जो भी 32 पूर्णिमा का व्रत करता है शाम के समय जो चंद्रमा का अर्घ देता है उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती की आशीर्वाद आप सब पे भी प्राप्त हो। आप लोग भी पूर्णिमा का व्रत कीजिए। आप सबके भी पति और पुत्र की आयु दीर्घायु हो यही विनती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय विष्णु जी, जय श्री हरि जरूर लिखिएगा कमेंट में।